आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.2। सबसे पहले आप देखें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, आपके पास जो इक्वेशन होगी, एक तो उसके अंदर बराबर का निशान होगा, ठीक है। एक उसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए एक्स है ना, इसमें आपके पास ए एक कांस्टेंट है, एक्स आपके पास वेरिएबल है, और आप देखें कि एक्स की पावर नहीं लगी हुई, लेकिन असल में एक्स की पावर मौजूद है और वो 1 है। 1 पावर लिखी नहीं जाती, ठीक है। ए एक्स में ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और एक्स की पावर मौजूद है, लेकिन 1 पावर लिखी नहीं जाती। एक्स पावर 1 का मतलब एक्स ही है, ठीक है जी। अब ये है कि वेरिएबल कोई और भी हो सकता है, ए वाई भी हो सकता है, 3z, ठीक है। y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, ठीक है। ये 3 है, ये कांस्टेंट है, z वेरिएबल है। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 नज़र आए, यानी कि लिखी हुई ना हो, तो आप समझ आएँ कि 1 है, उसको पॉजिटिव 1 होना चाहिए, तो वो इक्वेशन आपकी कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, और उसी को हमने कहना है लीनियर इक्वेशन। जो उसके अलावा होंगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी। अब आप देखते जाएं जी, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करती जाती हूँ। अब यहाँ पे 1 पावर है लेकिन लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। आप इसको यस लिख दें या लिख दें इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब इस पे आए तो 18x + 7, बिल्कुल जी, x की 1 पावर है, लिखी हुई नहीं है, तो ये भी आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन। फिर आप आ जाएं ax + b पर। एग्जैक्टली यहाँ पे 1 पावर है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन चूँकि वो शर्त पे पूरा उतरती है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसकी अगर बात की जाए, x आपके बटे में, x आपका बटे में, जब आप x को ऊपर मूव कराएंगे ना, तो उसकी पावर +1 से -1 हो जाएगी। जब आप किसी पावर वाली रकम को अपनी जगह से मूव कराते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये ऐसे ही, जैसे देखिए 3/x⁻1 था, लेकिन जब आपने इसको ऊपर मूव कराया, यहाँ लेकर आए, तो -1 बन गया, लिहाजा ये हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं रही। फिर इसको देखें, अब यहाँ पर ये भी है जनाब, ये बटे में आ रहा है। जब x बटे में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पावर है 1, लेकिन जब मूव कराएंगी तो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये बज़ाहिर ये भी रकम बटे की है, लेकिन x ऊपर है ना, उसको तो मूव कराने की तुक बनती ही नहीं, तो 1 पावर के साथ है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। आप लिख दीजिएगा इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। इसकी पावर 2 है और हमारी शर्त ये है कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लिहाजा ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर आ जाए a√x, तो जब आप अंडर आएंगे, आपको बखूबी पता है कि अंडर की वैल्यू 1/2 होती है। हमारी शर्त क्या है कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लेकिन ये 1/2 है, तो इस शर्त पूरा नहीं उतरती, लिहाजा ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि आपकी किसी भी दी गई इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की अगर पावर 1 होगी तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। अगर पावर 1 के अलावा कुछ और होगी, -1 होगी, 1/2 होगी, 1 से ज़्यादा होगी, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपने ये लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ये हम थोड़ा सा 7.1 की तरह ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, आपका इस बहाने रिकॉल भी हो जाएगा 7.1। व्हेन आ नंबर n इज़ इंक्रीज्ड बाय, जब इंक्रीज बाय करना है तो प्लस लगा, बाय कितने से इंक्रीज होगा? 8 से। द रिज़ल्ट इज़ को इक्वल का निशान बनाना है और 18, ठीक है जी। इस तरह आप पार्ट नंबर 2 पे आएँ। व्हेन अ नंबर y इज़ डिक्रीज बाय 7, जब आपने कहा कि डिक्रीज़ करना है तो माइनस लग गया, कितने से डिक्रीज होगा? 7, रिज़ल्ट क्या आ गया? 14। द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर इज़, अच्छा कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? इस स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर इज़,
मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्टिव नंबर इज़ 29। अब देखें जी, अगर आपके पास एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है, ठीक है। अब ये 3 है तो 4 क्या होगा बच्चों? 4 होगा आपके पास 3 में 1 प्लस करने से आया है, ठीक है। 3 में 1 प्लस करने से आया है। और इस तरह अगर 5 और 6 की बात की जाए, कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव को उर्दू में कहते हैं यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा तरतीब से, ठीक है। तो ये 5 है, 6 कैसे आया है? 5 में 1 प्लस करने से। और 6 के बाद 7 कैसे आएगा? उसी 5 में 2 प्लस करने से। फिर 8 कैसे आएगा? उसी 5 में 3 प्लस करने से। ये आपके कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है जी। 5, 6, 7 और 8, ये समझ आ गई ना आपको कि ये कंसेक्टिव नंबर कैसे बने। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर इज़ 29। एक नंबर आपका x+1 होगा, एक नंबर आपका x+2 होगा, ठीक है। ये कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर x को हम 5 रखें तो ये 6 बन गया और ये 7 बन गया, ठीक है। ये कंसेक्टिव नंबर है। आप इसकी शर्त के मुताबिक सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर, इनको सम करेंगे और हमने कंसेक्टिव नंबर सोचे हुए x+1 और x+2, तो इनका सम क्या आया? 29, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर n, ठीक है जी। 4 टाइम्स मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि टाइम्स से मुराद ये है कि जितना उससे पीछे लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 4 टाइम्स अ नंबर n, ठीक है। इस जब आ गया तो इसको आपने इक्वल बनाना है। 23 मोर देन है, ज़्यादा यानी प्लस है। ट्वाइस से मुराद 2 टाइम्स द नंबर n, ठीक है जी। यानी 4n इज इक्वल टू 2n प्लस 23। ऐसे ये भी ओके है, ये भी ओके है, ठीक है जी। दोबारा समझा देती हूँ। 4 टाइम्स अ नंबर n, इनके 4 इंटू n इज को इक्वल बना दिया 23 मोर, यानी कि 23 और मोर देन से मुराद ये है प्लस का साइन। ट्वाइस से मुराद है 2 टाइम्स, 2 ऑफ नंबर वो n जिसकी बात हो रही है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने आते हैं। क्वेश्चन 3 में है जी सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब आपने इनको दोनों फॉर्म में लिखा है, अर्थमेटिक भी, वर्ड फॉर्म में भी। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बहुत आसान है और ये बेसिक है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आगे बच्चे अलजबरा आपको करने में बहुत आसान रहेगी। सबसे पहले देखिए पार्ट नंबर 1, x+6 इज इक्वल टू 18। बेसिकली आपने इस लीनियर इक्वेशन के अंदर करना ये है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो जब जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसको अकेला किया जाता है, यानी कि उसको सेपरेट किया जाता है हर रकम से। अब इसके साथ क्या एक्स्ट्रा है? +6 आप उधर मूव कराएंगे, x रह गया अकेला, तो 18 तो हम जगह मौजूद था, +6 इधर मूव करके हो जाएगा -6। इक्वल के इस तरफ जो काम हो रहा होगा वो दूसरी साइड पे जाके काम उलट हो जाएगा। अगर इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस होगा। अगर इस साइड पे रकम मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी। अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। ये आप इवेंचुअली सीखेंगे इंशाल्लाह पार्ट बाय पार्ट। अब देखें x इक्वल टू 18 - 6 है, यानी कि 18 में 6 माइनस कर दें 12 आ गई। सिंपल, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 देखें, x+13 इज इक्वल टू 20। अब देखिए आपने x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ फालतू क्या है, प्लस का 13 है, उसको उधर मूव करा दें तो वो माइनस का 13 बन जाएगा और x 20 - 13 7, ठीक है। ये भी हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट 3 में जी 5a - 5 इज इक्वल टू 20। अब आपने इसमें जो आपके पास लीनियर इक्वेशन में एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो a है, ठीक है। यानी आपने a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप -5 को उधर मूव कराएं, 5a इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये -5 है इधर क्या हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा +5, यानी 5a इज इक्वल टू 20 + 5 25 बन गया। अब देखिए a के साथ क्या रह गया एक्स्ट्रा, a के साथ 5 रह गया। क्या हो रहा है इसके साथ? मल्टीप्लाई हो रहा है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है इसके साथ, क्योंकि वो इन दोनों में कोई और साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं,
मल्टीप्लाई। तो जब आप ए को अकेला करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है, बटे के नीचे। 5 1 जा 5 5 जा 25, ए आ गया आपके पास 5। ठीक है जी, ये हो गया। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट 4 में आपके पास a माइनस 15 इज इक्वल टू 20। अब आपने ए की कीमत निकालनी है, माइनस 15 है, उस साइड में मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15। तो 20 और 15 कितने होते हैं जी 35। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया पार्ट नंबर 5। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 35। पहले देखें जी 2x है तो 35 और 5 को प्लस 5 को इधर मूव कराएं, इस प्लस 5 को इधर आ क्या हो जाएगा -5। तो 35 में से 5 माइनस किए 30 रह गए। अब x के साथ क्या एक्स्ट्रा रह गया 2, क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, उस साइड में मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में रकम कहाँ आती है बटे के नीचे। 2 1 जा 2 15 जा, x हमारे पास क्या आ गया जी 15। इधर पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 पे आ जाए। 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। अब जनाब -8 को पहले इधर मूव कराएं, इधर आप क्या हो जाएगा +8। 39 और 8 कितने होते हैं जी 39 और 8 बनते हैं 47। अब n के साथ क्या एक्स्ट्रा रह गया, n के साथ एक्स्ट्रा 3 रह गया, क्या हो रहा है n के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में n की 3 कहाँ आएगा बटे के नीचे। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे हो सकता है हम कर देंगे। 3 1 जा 3 17 और 3 5 जार 15। 7 माइनस 5 2 रह गया, आप इसे लिखेंगे 15 2/3। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर। और ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 सॉल्व। होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द सम ऑफ नंबर x, मैं लिख लेती हूँ द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। अब आप क्या कहा जा रहा है, एक नंबर है और उसका डबल 12 बनते हैं। ठीक है, हमें नंबर दिया नहीं गया, सिर्फ ये कहा मतलब कि नंबर वाजिन दिया गया, x दिया गया। ठीक है, यानी कि कोई इस तरह 1 2 3 की फॉर्म में दिया गया। द सम ऑफ नंबर x एंड डबल्स। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको नंबर आपको दिया गया है x। ठीक है, और बाकी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, आपको क्या कहा गया द सम ऑफ, क्या कहा गया सम ऑफ से मुराद प्लस द नंबर एंड इट्स डबल इज 12। अब इस बात को समझिए, डबल से क्या मुराद है, यानी डबल से मुराद है किस चीज़ को आप 2 टाइम्स कर दें। ठीक है, ठीक है 2 गुना कर दें, डबल कर दें। फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है तो अगर डबल से मुराद क्या है कि 2 पेंसिलें हो जाएंगी। ठीक है, एक बुक है, डबल बुक से क्या मुराद है, यानी कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है डबल से मुराद कि हम एक चीज़ को 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें कहा गया द सम ऑफ, यानी कि सम करना है किसको, नंबर को और उसके डबल को, और वो आता है 12 के। आपने मालूम करना है नंबर। अच्छा, x और 2x कितने होते हैं, यानी 1x और 2x ये होते हैं जी 3x। ठीक है, यानी आपने मालूम करना है x के साथ क्या एक्स्ट्रा है, x के साथ एक्स्ट्रा 3 है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में रकम कहाँ आती है बटे के नीचे। 3 1 जा 3 4 जा, x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ रकम चेंज है। द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, फाइंड द नंबर। अच्छा, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको सिर्फ नंबर ही है और वो क्या है x, और गिवन कंडीशन क्या है जो क्वेश्चन के अंदर है, उसमें कहा गया है कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स डबल इज 15। ठीक है, यानी
ये आपको दिया गया है। तो एक्स और 2x कितने हो जाएंगे, 1x और 2x। मैं आपको बता चुकी हूँ कि असल में यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन वो 1 कॉफिशेंट होता है ना, वो लिखा नहीं जाता। 1 से ऊपर इतनी रकमें होती हैं वो सारी लिखी जाती हैं, 1 साथ लिखा नहीं जाता। 1x से मुराद x ही है, तो 1x + 2x 3x = 15। x साथ क्या फालतू है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उस साइड में मूव कराएंगे, x क्लियर रह जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा बटे में, 3 5 से 15, x आ गया हमारे पास 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 6 में आपको क्या गिवन है, 4 टाइम नंबर, मैं लिख लेती हूँ 5 टाइम्स a number x is 100, find the number। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब कहा गया कि 5 टाइम a number is 100, 5 टाइम a number is 100, x is 100, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, गिवन नंबर ही है तो गिवन कंडीशन क्या लेते हैं, गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर हमें एक सारा फार्मूला बताया गया है वो ये है कि 5 टाइम्स a नंबर इज़ 100। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि 5 टाइम्स या 5 को मल्टीप्लाई कराना है उसके साथ, 3 टाइम्स या उसको, फॉर एग्जाम्पल आप कहा गया ना 5 टाइम्स इंटू 20, तो 5 टाइम्स 20 ये है, 5 टाइम्स ऑफ n 5n है, 3 टाइम्स ऑफ 100 3 टाइम्स ऑफ 100 ऐसे है, ठीक है। तो 5 टाइम्स आ नंबर x, यानी आपने 5 इंटू एक्स, तो मैंने इसको 5x लिखा है, आपने x तक पहुंचना है, x को अकेला करें, 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई साइड मूव करें, क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, x आपका आ गया 20, ठीक है जी, x आ गया 20। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली आपको समझ आए।